आज भी जब उस दिन को सोचता हूँ तो रूह काँप उठती है। हम सब आंखों में आंसू भरे किसी अनहोनी के होने का इंतजार कर रहे थे और डॉक्टर ने आकर कहा कि आप माँ या बच्चे में से किसी एक की ही जान बचा सकते हैं। हे भगवान, ये कैसी नियति है तेरी। कैसे कोई माँ या बच्चे में से किसी एक को चुन सकता है। मेरा मन बहुत विचलित हो रहा था। ओटी के बाहर खड़ी एक बुजुर्ग महिला ने मुझे बुलाया और कहा, बेटा, कोई बुरी बात है क्या? बहुत देर से देख रही हूँ तुम सब परेशान हो। मेरा मन भगवान के अलावा किसी को न सुनना न देखना चाहता है, पर जाने किस प्रेरणा से प्रेरित हो मैंने भाभी और बच्चे की बात उनको बता दी। उन्होंने मुझे ठाठस देते हुए कहा, बेटा, ऊपर वाला दुख देता है तो दुख को दूर भी करता है। एक हमारे गुरुजी हैं, क्यों न तुम एक बार उनसे बात करो। डूबते को तिनके का सहारा मैंने तुरंत नंबर लिया और उनके बताए गुरुजी को फ़ोन लगाया। 2 मिनट की बातचीत में उन्होंने बताया कि आपकी भाभी के ऊपर किसी का टोटका किया हुआ है। पहले तो एक सिक्का लेकर और भाभी के सिर से पैर तक 3 बार उतार कर किसी कुएं में डालना होगा, और ये सब करने के लिए 5 मिनट से ज़्यादा समय नहीं है, क्योंकि पहले ही बहुत देर हो गई है। मैं खुद इन सब में बहुत विश्वास नहीं करता था, पर अपने इकलौते भाई के चेहरे को देख मेरा कलेजा मुंह को आ जा रहा था। मैं दौड़ा दौड़ा ऑपरेशन थिएटर में गया और भाभी के ऊपर से 3 बार सिक्के को वार कर निकाला। डॉक्टर को बोल दिया गया था कि वो माँ को बचा ले। हॉस्पिटल परिसर में ही एक कुआं था जिसे अब ढक कर रखा जाता था। कहा जाता है कि उसमें कई मरीजों ने अपनी जान भी दे दी थी और अब वहाँ मरीजों का जाना मना था। मैं गार्ड से गिड़गिड़ाया और उसे अपनी परेशानी बताई। तब जाकर उसने मुझे कुएं तक जाने दिया। जल्दी से सिक्का उसमें डाल मैं भाई के पास पहुंचा, पर गम खुशी में बदल चुका था। भाभी ने एक सुंदर प्यारे बच्चे को जन्म दिया था और वो भी ठीक थी। मैंने वापस गुरुजी को फ़ोन किया। उन्होंने कहा कि संकट टला नहीं है, बच्चे की जान अभी भी खतरे में है, और थोड़ी ही देर में डॉक्टर ने उसे रानी चिल्ड्रन हॉस्पिटल में रेफ़र कर दिया। भाई और माँ बच्चे के साथ रांची निकल गए और मैं पापा भाभी के पास थे। हमारी तो हालत ख़राब ही थी। तब तक भाभी के घर वाले भी आ चुके थे। उन्हें भी प्रीमेच्योर डिलीवरी की खबर दे दी गई थी। भाभी की माँ के साथ उनकी चाची भी आई थी, जो उनकी माँ से ज़्यादा परेशान थी। मैं घर आया और गुरुजी को फ़ोन किया। उन्होंने जो बताया उसे सुन पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक गई। उन्होंने कहा कि आपकी भाभी के कमरे में एक आईना है। मैंने कहा, हाँ है। ये वही आईना था जो उन्हें शादी के समय मिला था, बड़ा सा खूबसूरत आईना। आप घबराइए नहीं, बस भाभी के किसी कपड़े से उस आईने को ढक दीजिए और 10 मिनट बाद मुझे फ़ोन कीजिए। मैंने वैसे ही किया और 10 मिनट बाद उन्हें वापस फ़ोन किया। उन्होंने कहा कि कपड़ा हटाने के बाद जिसका चेहरा सबसे पहले दिखे मुझे बताइएगा। अगर आप पहचानते होंगे तो ठीक है, नहीं पहचानते होंगे तो हुलिया बताइएगा। मैं डरते डरते भाभी के कमरे में गया और जैसे ही कपड़ा हटाया उसमें मुझे भाभी की चाची का चेहरा दिखा। मैंने भ्रम समझकर फिर देखा तो बार बार देखा पर वही थी। मैंने गुरुजी को यह बात बताई। उन्होंने कहा कि रात 12 बजते ही इस आईने को तोड़ देना और मिट्टी के नीचे गड्ढे में भाभी के किसी कपड़े के साथ गाड़ देना, और जब बच्चा हॉस्पिटल से लौटे तो माँ की गोद से पहले उनकी चाची के गोद में डालिएगा और उन्हें कहिएगा कि बच्चे की दीर्घायु होने के आशीर्वाद दें। हमने ऐसा ही किया। उनकी चाची बच्चे को गोद में लेते ही ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। हम सब डर गए, अब क्या हो गया, और रोते रोते उन्होंने खुद जो बताया वो हैरान करने वाला था। भाभी की चाची को कोई संतान नहीं थी और भाभी की माँ उनसे छोटी थी, और शादी के बाद उनकी 3 संतान हुई और उनके चाची के हिस्से में आया ताना, बाज है, कुल को वारिस नहीं दे सकती।
सुबह उठकर इसका मुंह देखना पाप है, और न जाने कितनी बातें जिन्होंने उनके दिल को पत्थर बना दिया। और अपनी देवरानी के बच्चे उन्हें फूटी आँख नहीं सुहाने लगे। उनके टोटकों की वजह भाभी की एक छोटी बहन तो 6 साल की उम्र में ही दुनिया को विदा कह गई, और उनके भाई को उनके ननिहाल में ज़्यादा रखा जाने लगा, क्योंकि यहाँ आते ही वो बीमार पड़ जाता था और कई बार तो लगा कि उसकी जान चली जाएगी। पर वो दर्द भाभी की माँ को देना चाहती थी, जिससे उन्हें अपनी बेटी के माँ नहीं बन पाने का दर्द जिंदगी भर साले। और उन्होंने वो आईना बनवाया और टोटका कर दिया, जिससे उनकी संतान पर आफत आई। भाभी को अक्सर उस आईने से बच्चे के रोने की आवाज़ आती थी, पर इन्होंने अपने आने वाले बच्चे की आवाज़ समझी। पर गनीमत ये रही कि भगवान के रूप में समय पर वो बुजुर्ग महिला मुझे मिल गई, जिन्होंने हमारे हंसते खेलते परिवार को तबाह होने से बचा लिया। कभी कभी हम समझ नहीं पाते हैं कि ताना देना, बुराई करना किसी पर क्या असर डालेगा। माँ बनना दुनिया का सबसे बड़ा उपहार है, और हर औरत माँ बनकर पूरी हो जाती है। पर अगर वो माँ नहीं बन पाती तो कई कारण हो सकते हैं। सिर्फ उसे जिम्मेवार समझना उसके दिल को तोड़ देता है। आज हमारा परिवार भरा पूरा है। भाभी के 2 बच्चे और उनकी चाची उन पर जान छिड़कती हैं। धन्यवाद।